नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिलेबस के बारे में जानने जा रहे हैं और ये सिलेबस रिलेटेड है NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, यानी सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उससे संबंधित ये सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले मैं बता दूं कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC के लिए, रेलवे NTPC CBT 1 के लिए सेम टू सेम सिलेबस NTPC CBT 2 के लिए भी है। ठीक है, जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 35 CBT 2 में, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और GK GS जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको 120 क्वेश्चन बनाना होगा। और साथ ही मैं बता दूं इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर जो भी इसका सिलेबस है वो पूरा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेपरेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर इच ऑफ द 7th CPC लेवल, दैट इज लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 विथ ग्रेडेड डिफ़िकल्टी लेवल। यानी ये कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज CBT का जो एग्ज़ाम होगा तो प्रत्येक लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, यानी लेवल 2 का एग्ज़ाम अलग होगा, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का एग्ज़ाम अलग अलग होगा और उनके डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल का होगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ऑल पोस्ट्स फॉलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7th CPC शैल हैव अ कॉमन सेकंड स्टेज CBT। यानी जैसे कि लेवल 5 का बात करें तो लेवल 5 में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, तो इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि सभी पोस्ट के जो है वो लेवल 5 के अंदर आता है, यानी इन सभी पोस्ट के लिए लेवल 5 का एग्ज़ाम एक ही होगा, केवल अलग अलग एग्ज़ाम हर एक लेवल में होगा। यानी लेवल 2 का एग्ज़ाम अलग होगा, लेवल 3 का एग्ज़ाम अलग होगा, लेवल 4 अगर है तो उसका एग्ज़ाम अलग होगा, लेवल 5 का एग्ज़ाम अलग होगा, लेवल 6 का एग्ज़ाम अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, if candidates are eligible for the more than one level of the 7th CPC post as per their educational qualifications। अगर आप अपने क्वालिफिकेशंस के अनुसार अगर आपने फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम अगर पास कर लिया है तो अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा और जिसमें अगर एक से ज़्यादा लेवल पास किए हुए हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज CBT एंड corresponding second stage CBT for each level of 7 CPC as per the table given in para 13.6। यानी कहा जा रहा है कि आपने अगर CBT 1 पास कर लिया है तो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा यानी CBT 2 जो होगा उसमें अगर आपने 2 या 2 से अधिक लेवल में पास किया तो हर एक लेवल के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कि आप लेवल 2 में भी पास हैं और लेवल 5 में भी पास हैं तो लेवल 2 का एक बार एग्ज़ाम देना होगा, लेवल 5 का भी एक बार एग्ज़ाम देना होगा, 2 बार आपका एग्ज़ाम देना है। आगे देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज CBT। तो जो भी सेकंड स्टेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो फर्स्ट स्टेज का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसके द्वारा होगा। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क अगर कट ऑफ को पार कर रहा है तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रत्येक लेवल का यानी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, जो बना था तो उस कट ऑफ में अब जिस लेवल में पास किए हैं उस लेवल का आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर सेकंड स्टेज CBT आर इंडिकेटेड बिलो। तो देखिए सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा जैसा कि मैंने बताया, और हर एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन
और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 35 क्वेश्चन। इन टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट का, अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। ऐसे नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट का ही समय रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया गया है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 ऑफ मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1/3 हिस्सा अंश काट लिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखें। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सिलेबस में। तो क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल्स पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। ETC लिख दिया गया है। ETC का मतलब आप समझ जाए कि इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी कुछ और इसमें ऐड रह सकता है, ठीक है। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए एनालॉजीज रहेगा, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, सिलोलिज्म रहेगा, जमलिंग रहेगा, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सारा चीज़ आपका रहेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपका जो है, दोबारा बता दूं, मैथमेटिक्स से आपका CBT 2 के लिए यानी स्टेज 2 के लिए 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग के लिए आपका 35 क्वेश्चन, और नीचे आपका है जनरल अवेयरनेस, इससे 50 क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस में है, और इसका जो जनरल अवेयरनेस का जो ये विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है, यानी जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट इवेंट, जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनली, वो आपको याद करना होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है, 10th बोर्ड तक CBSE का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा, एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना होगा, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये सारा पढ़ना होगा। UN यानी यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा कंसर्निंग इंडिया और वर्ल्ड में जो भी इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं एट लार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना होगा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना होगा। फिर आपका कॉमन अब्रिविएशंस पढ़ना होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है वो पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी कैसा है, फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ना होगा इंडिया के और वर्ल्ड के। उसके अलावा फ्लैगशिप यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पढ़ना होगा, फ्लोरा फौना क्या है, फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, और फिर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, और लास्ट में ETC लिख दिया गया है, यानी सभी में लास्ट में ETC लिख दिया गया है। यानी इसके अलावा भी आप और भी कुछ यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है। तो ये था जो मैंने आपको बताया, किसके बारे में बताया, तो NTPC यानी रेलवे NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद अगर आपका नाम आया है तो आप ज़रूर इन सभी का अच्छी तरह से तैयारी ज़रूर कर लें, ताकि आप जो है क्वालिफाई हो पाओ अगले स्टेज के लिए, ठीक है। और दोस्तों दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।